क्या आप अभी भी रेंट पर रह रहे हो? क्या आपका सपना है अपना घर लेने का? सपनों को अब हकीकत बनाइए। ग्रीन सिटी नेरल में आपका अपना घर इंतजार कर रहा है। 17.5 एकड़ की बड़ी जमीन पर बन रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना टाउनशिप प्रोजेक्ट, जिसमें मिलता है रुपीज 2.5 लाख की सब्सिडी और जीरो स्टैंप ड्यूटी। ये मौका है जो जिंदगी बदल देगा। सिर्फ 14.99 लाख में आपका अपना घर नेरल स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर, और ये सब 100+ एमिनिटीज, स्कूल और हॉस्पिटल के साथ, जो आपको और आपके परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने का वादा करता है। तो अपने रेंट के चक्कर से निकलिए और अपने सपनों का घर खरीदिए। आज ही कॉल करें। अब सपना नहीं, हकीकत बनाइए अपना घर। तलोजा की एक सोसाइटी में दिवाली के वक्त हुए विवाद को दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का रंग। हिंदुत्व के बेवकूफ पोस्टर बॉय बीजेपी के नीतीश राणे ने फिर एक बार दी मुसलमानों को कुचलने की धमकी, फिर एक बार दी मुसलमानों को कुचलने और ईद न मनाने देने की धमकी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 30 अक्टूबर को दिवाली के दिन तलोजा की पांचजन्य सोसाइटी, इस सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम ऐसी मिक्स आबादी है, तो यहाँ पर दिवाली के दिन विवाद हुआ। विवाद होने का कारण, इसके कुछ वीडियो सामने आए। सबसे पहले वो वीडियोस आप देखिएगा, हम जानकारी देने के बाद आप गौर से देखिएगा तो दो पक्ष है, एक मुस्लिम पक्ष है, एक हिंदू पक्ष है, साफ दिखाई दे रहा है। और दोनों की बातों में जो है तीखे तेवर है, आक्रामक रवैया है। बहरहाल, तो इन वीडियो से क्या समझ में आता है और अब इसको हिंदू मुस्लिम का रंग कैसे दिया जा रहा है। पांचजन्य सोसाइटी में जब पिछली बकरा ईद को विवाद हुआ, मुस्लिम परिवार जो थे जिन्होंने कुर्बानी के लिए बकरे लाए, तो उन्हें वहां पर रहने वाले हिंदू परिवारों ने रोका, मना किया और वहां कुर्बानी नहीं होने दी। वीडियोस के मुताबिक जो बातें समझ में आ रही है कि सोसाइटी की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि सोसाइटी परिसर में किसी भी तरह का कोई भी फेस्टिवल या कल्चरल एक्टिविटीज मनाया नहीं जाएगा। तो ये नियम सोसाइटी ने बनाया, सोसाइटी के हर सदस्य पर, हर मेंबर पर ये लागू होता है। बहरहाल, तो ये दिवाली के दिन इसी मुद्दे पर कुछ मुस्लिम परिवारों ने कहा कि भाई ये सब अब मनाने का जो है रिजोल्यूशन पास है कि नहीं, इस पर हमें मनाना है, इसको नहीं मनाना है, तो आप क्यों कर रहे हो। तो फिर वो बकरी ईद वाला इतिहास ला करके इसको जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बकरी ईद का जो कुर्बानी का विरोध किया गया था हिंदू परिवारों द्वारा, तो अब मुस्लिम परिवार उसी को आड़ बना करके यहाँ पर हिंदुओं को न दिवाली मनाने दे रहा है, न उन्हें लाइट्स लगाने दे रहा है, न दिए जलाने दे रहा है। तो इस तरह का ये पूरा यहाँ पर मामला है। अब वो वीडियोस हम आपको दिखाते हैं, वीडियो देखिए पूरे गौर से। पूरी बातचीत सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि सोसाइटी का रिजोल्यूशन पास हुआ है। तो अब इस विवाद में आइए, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के कोकन के विधायक रह चुके और अब चुनाव लड़ रहे नीतीश राणे, हिंदुत्व के डेफू पोस्टर बॉय, ये डेफू पोस्टर बॉय तलोजा पहुंचे। 30 अक्टूबर का विवाद है और 1 नवंबर को, यानी 31 के बाद 1 नवंबर को ये वहां पहुंचे हैं। वहां के कुछ परिवारों से एक जगह बैठ करके उन्होंने कुछ हल्की बातचीत भी की है और फिर उन्होंने यहाँ पर मीडिया को बाइट दी है। क्या कह रहे हैं, किस तरह से फिर एक बार समूचे मुसलमानों को धमका रहे हैं, कुचलने की भाषा कर रहे हैं और ईद न मनाने देने की भी धमकी दे रहे हैं। अब गुस्ताखे नबी के मामले में जब रामगिरी को सरकार बिल्कुल अभय दे सकती है, सरकारी सुरक्षा मिल सकती है, नीतीश राणे तो सरकार का एक हिस्सा है, इस राज्य को चला चुकी है और अब विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी दावेदार बन चुकी भारतीय जनता पार्टी महायुति का एक बड़ा दल जो अन्य दलों को लेकर के चल रहा है, तो उसके विधायक, तो उनके लिए तो फिर कोई कानून ही नहीं बनता है। ये साफ हो रहा है क्योंकि नीतीश राणे लगातार बोल रहे और बीच में देवेंद्र फडणवीस ने उनकी जो है बिल्कुल पैरवी भी की। मीडिया ने उनसे सवाल किया, कुछ पत्रकारों ने पूछा भी, तो देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की रक्षा की बात करते हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होगी। भाई, हिंदुत्व को मुसलमान से कब खतरा पैदा हो गया? तो जो बात है वो साफ है कि यहाँ पर
हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है और अब उस रंग को पक्का कर रहे हैं। जैसे पिछले 2 वर्ष से 1.5 वर्ष से मुंबई में घूम रहे नीतीश राणे, महाराष्ट्र में घूम रहे, हर जगह जो है, पुणे हो, मुंबई हो, ठाणे हो, उल्लासनगर हो, ये सोलापुर हो, अब तलोजा है, अनगिनत जगह गए नीतीश राणे और हर जगह यही भड़काऊ बातें, एक समुदाय को जो है इस देश में गैर कानूनी बताने की बातें और उनको मिटाने की बातें। तो भाजपा की नीति साफ है और नीतीश राणे जो है जोर से उसको आगे ले जा रहे हैं। सरकार उन्हें रामगिरी की तरह सुरक्षा दे रही है। नबी की शान की गुस्ताखी में मामले में रामगिरी आज तक गिरफ्तार नहीं, तो यहाँ पर मुसलमानों को खुलेआम कुचलने, मस्जिदों में घुसकर मारने की, गोलियां मारने की, ईद न मनाने देने की धमकी देने वाले नीतीश राणे को भी सब कुछ सरकार की तरफ से माफ है। तो अभी आपने क्या बोला? नहीं, हमारा जो लॉ है, कानून है, कुछ नहीं। जब आपको रोका गया तो किस चीज नहीं, गलत बात नहीं। अरे जरा तू बंद कर इसको। ये नहीं चले। तू होती कौन है रे? ये क्या बोलने का नहीं, तुम्हें ये कौन है? ये कौन है? सोसाइटी में लगवाता हूँ रहते हैं ना, सोसाइटी में रहते हैं। हम नहीं, आप नहीं। एक मिनट एकदम आराम। सोसाइटी को झगड़ा नहीं करेंगे, जो बनाएगा उसकी बनाने दो। तुम्हारे घर पे माँ बहन नहीं है सबको? तुम्हारे घर पे माँ बहन ये जबरदस्ती पूछती है। बाजू में चल। तू हिंदू मुस्लिम कराई हमारी सोसाइटी में, तू अकेले तू कराई हमारी हिंदू मुस्लिम सुअर का मटन खिलाएगी। सुअर क्यों नहीं ला रही? हम एग्री सब मिलके करेंगे, सब मिलके करेंगे। आपने लिख के, मैंने लिख के नहीं, तुम्हारा ही साइन है, तुम ही फंसोगी आंटी। आप सबसे पहले आपका ही साइन है। कोई नहीं फंसने दो, मैं फंसेगी। आप ही फंसोगे आंटी। 100 पर फोन करो, 9 नंबर पर फोन करना। मेरे घर में रखा हुआ पेपर में रखा हुआ है। छुपा बांधा किधर है? अरे मैडम, रोड पे काटने के लिए हम जाहिल है। मैं इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये मैकेनिकल इंजीनियर है। हम जाहिल नहीं है, सब पता है। सोसाइटी में कोई हर बात में मेरा नाम लेते हैं। मैं इनसे बात जाकर बोला है, उनका काम करने मेरा ही नाम बोल दिया चेयरमैन को, लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए आंटी, इतना ध्यान रखना। अरे मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोला ना आंटी, जिद मत करो, लाइट नहीं जलेगी। मत बात करिए, आप चला रहे हैं ना, आराम के बाद चलाना लाइट नहीं जलेगी, नहीं चलाना, लाइट नहीं जलेगी, लाइट चलेगी, लाइट चलेगी। हाँ, लाइट चलेगी। नहीं, आपने हमारा क्या बात हुआ? देयर इज नो फेस्टिवल इन आवर सोसाइटी। तो हमारी गल पर नहीं, निर्दोष से मैं लाइट तोड़ के आऊंगा ऊपर। नहीं, रुको, निर्दोष भाई, मैं निर्दोष से ठीक है। आप ये मत बताओ हमको, पता उनको, सब कुछ पता है, सब पता उनको, सब पता है, पेपर चलते देखा है, नोटिस देखा है। अरे सुनो ना, देखा नोटिस हमने दिया था हमको। सभी मुसलमान हमको इधर त्योहार मनाने नहीं दे रहे ना। सुनो, मैं खड़ा रह के किया है। सुनो, क्यों वो आज तक ये होता क्या नहीं होता? तलोजा वाले क्या बोले थे? नहीं, हम काटेंगे। तभी हम खड़े थे, पुलिस लेके मैं खड़ा था। ये त्योहार नहीं है। मैं क्या बोलते, ये बिल्डिंग का शो बढ़ रहा है क्या? नहीं बोलो। चलो सुनो, पहला मेरा पहला आपको पिक्चर आदि मालूम है? एक कुछ मिनट आएगा, बड़े मालिक पैर पकड़ो। अरे आज मत चला, कल चला गया था, नबी में लाइट मत लगाओ, हमने बोला था। येऊन ठेवा, मिळते आयरती ना सर? ओके, आता तर ठेवतो मी.
सोसाइटी के अंदर चौड़ी उनका जितना कि नहीं करेंगे, अगर इधर नहीं करने दोगे तो फिर आपका भी कोई मसला नहीं, ऐसा दिखता है। सिडको का रूल है ना, यहाँ पे स्लॉटिंग अलाउ ही नहीं है सोसाइटी के यही अंदर। हमने कहा कि इलीगल है, वो बोले कि हम राइट खरीदते ही बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, मैं आपके लिए जजमेंट लेके आया हूँ। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश है। हम लोग सब लोग हैं। आप नहीं बोलते हो तो तू बोल, नहीं बोल आप इधर मजबूर नहीं रहे। आप इतना मत सोचो कि ये लोग आके कुछ करेंगे, तो इतना मत सोचो। आपको अपने आराम से रहना चाहिए हिंदू बनते। अब इतना मत सोचो, इतना सोचेंगे तो फिर हम लोग का क्या काम है? हम क्यों रह रहे हैं? आप आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदू म्हणून अगर आम्हाला प्रत्येक सणासुदीमध्ये या जिहादी मानसिकतेचे जे मुसलमान आहेत ते अशा पद्धतीने सगळीकडे त्रास देण्याचा प्रकार त्यांचे वाढत चाललेले आहेत. आता इथे आमच्या ज्या हिंदू महिला आहेत त्यांनी हा संबंधित नावाचा कोण सिद्दीकी नावाचा हिरवा साप आहे त्याला काही महिन्या अगोदर या बिल्डिंगमध्ये तू स्लॉटर करू नकोस, कापाकापी करू नकोस, अशा पद्धतीचं त्याला सांगितलं. आता त्याचा राग म्हणून त्यांनी त्यांना दिवा लावण्यामध्ये, दिवाळीचा सण तुम्ही साजरा करायचा नाही, दिवे लावायचे नाही, अशा पद्धतीचा तो त्यांच्यावर जोर जबरदस्ती करत होता. मुळामध्ये हायकोर्टचा आपल्याकडे जजमेंट आहे की तुम्ही कुठलाही सोसायटीमध्ये अशा पद्धतीचं स्लॉटर करू शकत नाही. आणि तुम्हाला तुमच्या ईद आणि तुमचे बकरी ईद अगर व्यवस्थित तुम्हाला साजरा करायला दिले नाही तर तुम्ही आमच्या हिंदू सणांमध्ये अगर अडचण आणायला प्रयत्न करत असाल तर एक फक्त आठवणीत ठेवायला पाहिजे या जिहादी लोकांनी की ते मोजकेच आहेत, हाताच्या बोटा एवढेच आहेत आणि 90% ह्या देशामध्ये हिंदू राहतात. तुम्हाला कधी आम्ही पाया खालून चिरडून टाकू ना तुम्हालाही कळणार नाही. उगाच आमच्या समोर ही वळवळ करायची नाही. यापुढे अशा पद्धतीची मस्ती आणि हे हिरव्या सापांची अशी वळवळ परत आमच्या इकडच्या हिंदू समाजाबरोबर कोणीही केली तर पुढची कुठलीही ईद व्यवस्थित शांततेत साजरी होऊन देणार नाही, एवढं त्या हिरव्या सापांनी लक्षात ठेवावं. जे काय पोलिसांच्या संपर्कात आम्ही आहोत, योग्य त्या माणसाला योग्य शिक्षा होईल एवढी काळजी आम्ही घेऊ आणि त्याची चिंता कोणी करू नये. विलंब झाला, उशीर झाला, पण शेवटी शिक्षा आहे. आणि कोणीही अगर कायदा कुठे कमी पडत असेल तर पुढची शिक्षा आमच्या हातात आहे. तो कसा 2 पायावर परत मग ईदच्या मिरवणुकीवर चालतो ना ते आम्ही पण पाहू.